हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूं आप सभी की तरह एक सी एस्पायरेंट और मैंने नवंबर 2022 में अपने ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स दिए थे। बाय द वे, माय नेम इज़ पारस वशिष्ठ। तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की थी, स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट्स, और उसमें भी EISSM तो सबसे डिफ़िकल्ट। पर यह सब सिर्फ इनिशियली हुआ था, बट आई फॉलोड सम टिप्स जिसकी वजह से आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट आफ्टर गिविंग माई एग्ज़ाम। तो वही टिप्स, वही स्ट्रैटेजी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर इस सबसे पहले हम सब जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये तो लगभग हर किसी की कहानी है, और क्योंकि पहले तो थ्योरी सब्जेक्ट और ऊपर से लैंग्वेज भी टेक्निकल, ये दोनों चीज़ें इसे सबसे डिफिकल्ट बनाती हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज़ बैड एट थ्योरी। ये इशू सब्जेक्टिव है, किसी को थ्योरी पसंद ही नहीं होती और किसी की तो स्ट्रेंथ होती है ये। इसलिए तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसीलिए तो हम स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। थर्ड इशू इज़ स्मॉल अटेंशन स्पैन। थ्योरी सब्जेक्ट्स को करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वह है कि आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, जिसकी वजह से बोथ योर हैंड्स एज वेल एज योर ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। इसके लिए ऑलवेज कीप अंडरलाइनिंग व्हाइल यू स्टडी एंड फॉलो करो 25 एंड 5 रूल। तो करना क्या है, स्टडी फॉर 25 मिनट्स एंड उसके बाद 5 मिनट्स ब्रेक। और हाँ, ये ध्यान रखना कि वो 5 मिनट्स आपके आधा घंटा ना बन जाए। फोर्थ प्रॉब्लम इज हमारे पास रिटेंशन इशू। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज याद करो और 4 दिन बाद अगर आप किताब खोलो तो ऐसा लगता है कि याद ही नहीं है कुछ। तो इसके लिए तो मैंने आगे स्पेसिफिकली पॉइंट्स कवर किए हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नाइट रिकैप। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्ट्रेटजीज नाउ। सो आई हैव डिवाइडेड द स्ट्रेटजीज इनटू 3 पार्ट्स। जो है फर्स्ट वन, लर्निंग स्टेज, मतलब जब आप सिलेबस कर रहे हो और अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हो। सेकंड इज कि जब आप अपनी फर्स्ट रिवीजन शुरू करोगे उसकी स्ट्रेटजी। एंड लास्ट वन इज द 1.5 डे स्ट्रेटजी। So beginning with the strategy for the learning stage, first one is learn topics as if they are questions. इसमें आपको करना क्या है कि जो चैप्टर के सब टॉपिक्स होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस फ्रेम कर लो। क्योंकि बाद में ये दिक्कत आती है कि आपको टॉपिक आता होगा पर क्वेश्चन देखकर ये समझ नहीं आएगा कि ये कौन से चैप्टर में किया था। और ये दिक्कत आप सबसे ज़्यादा फेस करोगे जब आप फर्स्ट टाइम RTP MTP करने लगोगे, क्योंकि तभी आप सबसे पहली बार क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना शुरू करते हो। देन वी हैव डेली 30 मिनट्स रिवीजन। क्योंकि हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर तो अच्छे से फोकस करते हैं, उनको पूरा ध्यान भी देते हैं, पर इस वजह से जो हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, जिस वजह से टाइम मैनेजमेंट भी खराब होती है हमारी। और ऊपर से रोज 30 मिनट्स पर थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, रेदर देन कि आप एंड में सबसे ज़्यादा ध्यान दो इनके ऊपर। आप खुद सोचो कि रोज के आपको 10 पेज रिवाइज करने ज़्यादा मुश्किल है, या एंड में आप अगर सोचो कि EIS का एक चैप्टर देख लो, वो 100 पेज का होता है, वो रिवाइज करोगे एक बारी में। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट स्ट्रेटेजी विच इज ट्रस्ट द फैकल्टी यू चूज। जो हमारी जनरेशन है ना, उससे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये है कि वी हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसके कारण ये समझ नहीं आता कि हमें फोकस कहाँ करना है। इसीलिए डिसाइड फ्रॉम द बिगिनिंग कि सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करोगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये नहीं कि क्लासेस किसी और की, फिर रिवीजन किसी और से और टेस्ट सीरीज किसी और की ही। इट विल जस्ट मैस अप ऑल द थिंग्स। कुछ एक्स्ट्रा करना है तो बस पास्ट ईयर क्वेश्चंस और आरटीपीज, वैसे आरटीपीज करो। वैसे तो मैं ये भी नहीं कहता कि ये एक्स्ट्रा है, ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। नाउ वी हैव स्ट्रेटेजीज फॉर द फर्स्ट रिवीजन। फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे जैसे चैप्टर्स कर रहे हो ना, तो साथ साथ में उसके टॉपिक की सब हेडिंग्स है ना, वो लिखते चलो। ये नहीं कि हर सब हेडिंग लिखनी है आपको। जैसे किसी टॉपिक में 12 या 13 अगर सब हेडिंग्स है, तो उसमें से 7 या 8 लिख लिया आपने। ये अभी चाहे आपको इतना हेल्प करे ना करे, पर आपको ये 1.5 डे रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि तब आप पूरी बुक नहीं कर पाओगे। तब तब पूरी बुक दोबारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नाउ सेकंड पॉइंट इज डू इट एज इफ इट वाज लास्ट। तो फर्स्ट रिवीजन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे अपना सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम दो, ये सोचकर कि इसके बाद आपको क्या पता चांस मिले ना मिले ये रिवीजन दोबारा करने का। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप अपने 3 मंथ्स रखते हो ना अपनी रिविजन्स के लिए, तो उसमें से 1.5 मंथ तो आपका फर्स्ट रिवीजन के लिए होना चाहिए। आपको इस स्टेज में रीड नहीं, लर्न करना है। तो लर्निंग रिलेटेड ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो है नाइट रिकैप। दिस वन इज माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि इसमें हमें टारगेट करना है लॉन्ग टर्म मेमोरी को एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड को। इसे प्रैक्टिस करने के लिए बस जितना भी याद किया है ना, उसे रात को सोने से पहले आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करो।
और अगर कुछ याद नहीं आता ना, तो जल्दी से उसे एक बार दोबारा देख लो। इसका फ़ायदा ये है कि जो चीज़ आप एग्ज़ाम में भूल सकते थे ना, वो आपके साथ अभी ही हो गई, और अब आप उसे एग्ज़ाम में नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को ट्रेन ही ऐसे कर लिया कि यार ये पॉइंट मैं भूला था, तो इसे तो मैं मिस आउट ही नहीं करना चाहता। तो अब आती है हमारे पास फाइनल स्ट्रेटेजी, दैट इज़ 1.5 डे स्ट्रेटेजी बिफोर एग्जाम। ये है फिनिशिंग पार्ट जो आपने इतनी प्रेपरेशन करी है उसका। तो पहला पॉइंट है, ट्राई टू डू ऑल चैप्टर्स। आजकल ये बहुत हो गया कि यार खासकर ईएएस में एसएम तो फिर भी पूरी करके जाते हैं लोग, कि यार हर चैप्टर की वेटेज इक्वल है, तो मैं ये करता हूँ कि कोई 4 चैप्टर कर लेता हूँ। बस यहीं आप गलती करते हो। ये है लूजर्स अप्रोच, क्योंकि रेदर देन ओपनिंग सम स्कोप, आप अपने जो ऑप्शंस हैं वो भी बंद कर रहे हो। आप फंस जाओगे अगर जो चैप्टर आप करके गए हो ना उसमें से कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गया। अगली चीज है हमारे पास, प्लान इन अ वे दैट यू स्लीप एट योर यूजुअल टाइम। आप जब लर्निंग स्टेज पर होते हो ना, तो आप एक नॉर्मल स्लीप साइकिल डेवलप करते हो। जैसे कि कोई सुबह उठ के पढ़ता है, कोई रात को ज़्यादा देर के लिए जाकर पढ़ता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब कोई 11 बजे सोने वाला सोचे कि एग्जाम से एक दिन पहले मैं रात को 1 बजे सोऊंगा अपना सारा काम करने के बाद। इससे क्या होगा, आप एग्जामिनेशन में जो मर्जी कर लो, आपका माइंड 100% कैपेसिटी पर काम ही नहीं कर पाएगा। आपने सुना ही होगा किसी ना किसी से कि यार रात भर पढ़ा था पर एग्जाम में जाकर मैं ब्लैंक हो गया। इसको अवॉइड करने के लिए प्रेपरेशन ऐसे प्लान करो अपनी कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग ही आपके जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स विच इज दे डू एबीसी एनालिसिस। यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये सेम क्वेश्चन काफी बार आ रखा है, मैं ये कर कर चल जाता हूँ। तो यही है जहाँ पर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाते हो और यही आपका काम बिगाड़ देती हैं। सीए एग्जाम्स अनएक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस लेकर जाते हो। आपको तैयार होना है कि क्वेश्चन जहाँ मर्जी से आ जाए। मैंने प्रेपरेशन पूरी करी है, हर चैप्टर मैंने प्रिपेयर करा है, जहाँ मर्जी से क्वेश्चन आए मेरे को आना चाहिए। सो द लास्ट वन इज, जो आपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, उनसे रिवीजन करो, क्योंकि वो इसीलिए तो बनाए थे हमने। आपको इस टाइम हेडिंग्स देखकर सब हेडिंग्स याद करनी है, और अंदर का कंटेंट आपको खुद ब खुद याद आना चाहिए, क्योंकि आपने फर्स्ट रिवीजन अपनी बहुत अच्छे ढंग से करी थी। तो ये थे वो मेथड्स जो मैंने फॉलो किए, एंड आई सॉ चेंज इन माय रिटेंशन इशू। आप भी अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ, इनमें से भी कुछ स्ट्रेटेजीज अडेप्ट करो, क्योंकि एवरीवन इज डिफरेंट। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में से छोटे से पार्ट का लिंक दे दिया है, वो आप चेक कर सकते हो फॉर एन एग्जाम्पल। So here's Paraswashi signing off. Do like the video and comment which topic would you like me to cover next.